राम राम, नमस्कार साथियों। वेलकम टू आवर चैनल देवानंद क्लासिकल। फिल्मों, चित्रों, गीतों आदि सभी का अपना अपना अलग महत्व है। ठीक उसी प्रकार जीवट, मार्मिक, संवेदनशील शब्दों में जो रस है वह महान कहानीकारों की शब्दावली में ही मिलता है। उनकी पूर्ति चित्रों, नाटक चित्रण या फिल्मों से नहीं हो पाती। इसलिए उन शब्दों के रस से आपको परिचित करवाने के लिए मैं लाया हूँ आज महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी गिला। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का संदेश आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गिला, जिसमें एक गृहिणी अपने पति के बारे में बता रही है। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उनकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जिलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी नहीं जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तोल ठीक होता है, न दाम उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही बीती दुकानों से चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया, साहब किसी चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी टूट टुटपूंजियों से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूंढते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब भुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कढ़ाई और कंकड़ भरे हुए, मानो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधे आध तेल या 16 आने कोके जम, और दरअसल तोल में एक छटांग कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाएं, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। ऊंची दुकान फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीचे दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा न सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुचपूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया, खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें शुद्धि नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सोनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सोनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले करिए। इन भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो रो पीट कर बैठ गई। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहड़कट, लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लेते, क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त, तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर,
सूखा जवाब न दो। मैं नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरब्बत करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातों में तो बना सकते हो, बहाना तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें। आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि महाशय भी खुक्खल हैं। इनकी हवीस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरो रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के बारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे हैं इनके मित्र। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है, पर मैं बच्चों को लिए पिंजड़े में पड़ी पड़ी फड़फड़ाऊं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की दशा यह है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धैले से भी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है, ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। आपके पास जाते इनकी आत्मा दुखी होती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों को जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिनों कोई दूसरा कहार नहीं मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहनीय हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगली है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में न आ जाती हूँ, मुझे स्वयं इसका आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज़ नहीं। बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का था। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता, अभागा दुकानदारों के हाथे लुट जाता था। 10 तक की गिनती नहीं आती थी उसको। एक दिन रुपए देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक का हिसाब न समझा। क्रोध पीकर रह जाती थी। रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ दूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात, आप नहा धोकर धोती छांट रहे थे और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा। मैं तो बचा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल भी न होते थे तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर उधर चीज, ऊपर नीचे की चीज, मानो कमरे में भूकंप आ जाता। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठाक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या है, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग से बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वास्य बनने लगा।
संयोग की बात है कि एक दिन मैं जरा मालूम से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके बाहर हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह हरी समझ, एक तो न काम करे, उस पर आंख दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कोड़ी भी न दी, एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े होते हैं। मैं नहीं होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में ही हों। मेरे घर में तो ज़रूरे कपड़े भी नहीं थे। आपका वस्त्रालय एक बगीचे में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं नहीं भेजा जा सकता। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ मना कर दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे और आपके पास खेद के सिवा इसका और क्या इलाज। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि अपना कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतना दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली थी। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय की एक विचित्र प्रकार दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता था। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है, कोई तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो चलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार न पड़ जाए तो और बुरा होगा। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितनी विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हीं बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न ही विनीत समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निहिरता। जिस मेहतर को आपने कोट दिया उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है और आपको भी दिखा दिया। फिर दूसरों की विवेकहीनता की प्रोति हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है, घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलता था। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथ से मुझे एक उपहार न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्रियों के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाएं। शपथ भी खाली है, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण रहूंगी, अऋषिक रहूंगी, हृदय शून्य कहूंगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश, लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेलजोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो इनकी आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आपने उठाएं तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई नहीं पूछता। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है।
बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इन्हें भाग्य में वहीं सूखी घास लिखी। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मरोवर्ती भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरावत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खिंचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह हमसे न खिंचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो जाता है। जो मातहत अफसरों को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, उसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिलियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख लिए, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भ्राताजी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं? उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी? जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा, मगर जवाब न रहा था। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शिफुग्गा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मायके वालों की प्रशंसा भी हो रही है। मेरे गृह बंधन का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इन महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या वैचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाएं, केवल इसलिए कि वह मुझे प्रश्न उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लोंडी दासी की संतान है? 500 रुपये साल का नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ तो हो जो बीमे के प्रीमियम भर तो दें। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वाह री बुद्धि! मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने करने भी नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं 1 नहीं 1000 बता देती। एक से एक बढ़कर कह देते, घर में आग लग गई, सब कुछ सुहा हो गया या चोरी हो गया, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात, तकदीर ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सभी के सभी उद्यमी हो गए हैं। खुदा की पनाह, मगर क्या मजाल कि यह भोंदू किसी को कड़ी आंख से देखें। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम कर नहीं आया है। मैं घबरा गई हूँ। आप निश्चित बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई जाती हूँ, अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देख आओ लड़का कहाँ है। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न दी होती तो अच्छा था। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है।
आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यों बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकले। संयोग की बात है, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ तू किधर से आया है, तुझे ढूंढने वह गए हुए हैं। देखना आज तेरी कैसी मरम्मत होती है, यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने अपने मन के हो गए हो कि बात ही नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं मन्नू इधर आओ। लड़का थर थर काँपता हुआ आंगन में आकर खड़ा हुआ। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा था। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी वह क्रोधान्वित आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से शिकायत कर दी। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं तुम कहाँ गए थे जी, मना किया था ना, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं, मैंने कितनी जोर से डांटा है। बच्चा की जान ही निकल गई, देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पोंछ दिए, तुमने मेरी डांट नहीं सुनी। क्या कहना आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत में शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधा पैदा करता है। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कोड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवें जो दहेज के लिए हाथ न फैलावें, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की की, आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छा रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरे एक न चले। यह प्रथा निंद है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दम था। यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह पे कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिट्टी में मिला दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आप की टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखे। मैं और मेरा सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा
के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी हो सकता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाते हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली होती आ रही है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप की कान पर जू नहीं रहती। हाथ जोड़ते हूँ, पैर पड़ते हूँ, गिड़गिड़ाते हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न आ गए। और मज़ा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महिला बोलचाल नहीं हुई, झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें वह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती। पर इनसे कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेली बनाए हुए हैं। वह जरा सी देर से आते हैं तो प्राण नहीं समा पाते। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या या बुद्धि का पुतला या रूप या धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पति व्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, समानताएं, व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जों में घिस घिस कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया, सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए चले जाते हैं और उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्तों पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी गिला, जिसमें पति और पत्नी की वैवाहिक जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें पति में अनेकों दोषों के बावजूद भी पत्नी उससे प्रगाढ़ प्रेम करती है, क्योंकि वास्तव में जो पति के दोष हैं वो एक अच्छे इंसान के गुण भी हैं, और इसी कारण से वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। धन्यवाद। कैसी रही ये कहानी? आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।